ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को अशेष रूप से कहूँगा, जिसको जानकर यहाँ जगत में फिर और कुछ जानने योग्य ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है। चैप्टर 6 का जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण योगी की उत्तम स्थिति के बारे में बताते हैं कि कौन है उत्तम योगी। तो भगवान कहते हैं जो हर समय मुझ में ही मन को रमाता है, हर समय जिसके मन में सिर्फ परमात्मा चलते हैं और जो श्रद्धा पूर्वक भजन करेगा, भगवान का नाम लेगा, हर व्यक्ति हर वस्तु में सिर्फ परमात्मा ही जिसको दिखाई दे और परमात्मा का ही जिसे स्मरण हो, वह उत्तम योगी माना गया है। भगवान कहते हैं मैं उसे अपने पास ज़्यादा अनुभव करता हूँ। तो चैप्टर 7 में भगवान शुरुआत करते हैं खुद अर्जुन को बताते हुए। ज़्यादातर अध्यायों में क्या हुआ है, ज़्यादातर चैप्टर्स के अंदर अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। यहाँ अर्जुन कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा, परंतु परमात्मा बताते हैं। ये दर्शाता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी व्यक्ति को अपने निकट महसूस करते हैं या उसके हित की बात सोचते हैं, तो बिना पूछे ही हम उसे सलाह देते हैं या उसके हित की बात करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते उस व्यक्ति का कोई नुकसान हो। तो भगवान भी ऐसी ही भावना से चैप्टर 7 की शुरुआत करते हैं। भगवान कहते हैं मैया सक्त मना, मुझ में ही आसक्ति रखकर जो व्यक्ति चलता है, जो व्यक्ति संसार के बंधनों का त्याग करे, सिर्फ परमात्मा की ही कामना करे, दिन रात परम सत्य की यात्रा पर चलना, ऐसा जिस व्यक्ति का भाव है, परम सत्य तक जाना है, परमात्मा तक जाना है, बस वही हमारा लक्ष्य है और कुछ भी लक्ष्य नहीं। तो परम सत्य की यात्रा पर चलते चले जाना है और परमात्मा से आसक्ति रखनी है। फिर ये संसार छूट गया। जब भी हम किसी के साथ अटैच होंगे उसी की कामना होगी, उसी की इच्छा होगी। चैप्टर 2 में भी यही बात श्लोक नंबर 62 में बताई हुई है। संगात संजायते कामः, तो जिसके साथ भी हमारी अटैचमेंट बढ़ेगी उसी की कामना बढ़ती जाती है। इसलिए अटैचमेंट का त्याग, संग का त्याग गीता बल देती है, गीता असंग को बल देती है। संग किसका? परमात्मा का। असंग किसका? इस संसार का। छूटिए इस बंधन से। भगवान कहते हैं आगे कि मेरा आश्रय लेकर जो व्यक्ति चलता है, मेरे परायण होकर जो योग करता है, तो आश्रय किसका, डिपेंडेंसी किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर, ना कि इस संसार के ऊपर। जब जब हम संसार के लोगों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपनी खुशी के लिए, तब तक दुख ही मिलेगा। हमें डिपेंड होना है परमात्मा पर, क्योंकि सुख देने वाला वही है। और कोई डाउट ना रहे मन में, संशय मन में ना रहे। जानने की कोशिश कीजिए कि तत्व क्या है, परमात्मा क्या है। जब सारे संशय हटने लग जाते हैं, मन से सारे डाउट्स हटते हैं। अर्जुन प्रतीक है डगमगाते हुए विश्वास का। विश्वास हिलता रहता है मनुष्य का। कभी कभी तो बड़ा गहन विश्वास जागता है, कभी कभी विश्वास टूट ही जाता है, लगता है कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो टूटता हुआ विश्वास, जमता हुआ विश्वास, गीता उस विश्वास को दृढ़ करती है जो परमात्मा की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं आप जैसी भी भक्ति करते हैं, जिस भी नाम से पुकारते हैं, मैं उसमें ही आपका विश्वास दृढ़ कर देता हूँ, उसी में रास्ता बना देता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की करुणा है, उनकी कृपा है। तो जब करुणा होती है तो व्यक्ति भक्ति करता जाता है, आगे बढ़ता है। तो बिना डाउट्स के, बिना किसी संशय के,
तो आसक्ति रखें परमात्मा में और इस संसार की आसक्ति का त्याग करें। तब हम समझेंगे कि इस पूरे जगत में परमात्मा ही परमात्मा है और जगत परमात्मा के अंदर और परमात्मा जगत के अंदर, चारों ओर सिर्फ वही ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। तो ये बात गहराई से समझ आने लग जाती है और मन शांत होने लग जाता है। भगवान कहते हैं तच्छृणु, यानी सुनो गहराई से। जब भगवान श्री कृष्ण कोई बात कर रहे हैं तो कोई विलक्षण बात कर रहे हैं, क्योंकि वक्ता भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान के बारे में बताऊंगा, नॉलेज के बारे में, साथ ही विज्ञान के बारे में, उसे प्राप्त कैसे किया जाए, और अशेषता यानी कि पूरी तरह से समग्र रूप से कहूँगा, जिसे तुम पूरी तरह से समझ पाओ। ज्ञान क्या है? ज्ञान यानी ये सृष्टि क्या, किसने बनाई? मेरा शरीर क्या है, किसने बनाया? कौन है इसका रचयिता? कौन है इसके केंद्र में? आत्मा क्या है? इस तरह के जो प्रश्न है, इस तरह का जो ज्ञान है, इसको हमें समझना है। विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से हम, किस विधि से हम लगन से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान बताऊंगा और साथ में व्यवहारिक पक्ष बताऊंगा कि उसका लाभ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा। तो जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ, जिस तत्व को जानने के लिए जन्म हुआ, बस उसी को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। ये चैप्टर 7 में बताया जा रहा है। जैसे श्वेत केतु की कथा आती है, उपनिषदों में कहा जाता है कि पढ़ के तो सब कुछ आ गया लेकिन तत्व को नहीं जानता था। उपनिषद कहते हैं जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, उसको जानो। तो श्वेत केतु जब सब कुछ पढ़कर आ गया तो पिता के सामने अहंकार प्रदर्शित कर रहा है, मुझे सब आता है। तो पिता ने कहा कि क्या तूने उसे जान लिया जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? तो श्वेत केतु बोला कि नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, गुरु ने नहीं बताया। तो पिता ने कहा वापस गुरु के पास जाओ और वो विद्या सीख कर आओ। जब अपने गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने जब उसके पिता की बात सुनी तो श्वेत केतु को आज्ञा दी कि तुम जंगल जाओ, ये कुछ गाय मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुछ 100 गाय उसे दी और कहा इन्हें जंगल में लेकर जाओ, जब तक ये 1000 नहीं हो जाती तब तक साधना करो। श्वेत केतु साधना करता रहा, वृक्षों के नीचे सोता, आकाश को देखता, तारों को देखता, झील को देखता जो शांत झील है, फूलों के बीच में रहता, गायों के बीच में रहता, एक अलग ही निर्मल वातावरण में जीना सीख गया। धीरे धीरे मन की अशुद्धियां दूर होने लगी, तत्व ज्ञान होने लगा। कहते हैं जब 1000 गायें हो गईं तो गायों ने ही कहा श्वेत केतु को कि हम 1000 हो गई हैं श्वेत केतु, अब वापस चलो। तो जब अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने उसको देखकर बड़ी ही प्रसन्नता जाहिर की। तो गुरु के और शिष्यों ने कहा कि 1000 गायें आ रही हैं। तब गुरु बोले कि 1000 नहीं, 1001 गाय आ रही हैं, क्योंकि श्वेत केतु भी गाय बन चुका है। तो उपनिषद कहते हैं, हमारे देश की संस्कृति और विरासत कहती है, हमारे देश की टीचिंग्स कहती हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त करो जिसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि हुए, सबने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसे सारे जगत में बांटा। एक दिन वो जंगल में जा रहे थे, अब पतझड़ का समय था और वृक्षों से पत्ते गिर रहे थे। अब पत्ते गिर रहे हैं जंगल में और हवाएं उड़ा रही हैं, तो ध्वनि पैदा हो रही थी पत्तों के उड़ने से। उस समय उनके जो परम शिष्य आनंद थे, उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या मैं कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ?
आज आप अकेले में हैं, सब शिष्य साथ होते हैं और मैं बात नहीं कर पाता। तो भगवान बुद्ध करुणा की रूप, उन्होंने कहा आनंद को कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो आनंद ने कहा कि भगवान बुद्ध, क्या आपने सारा ज्ञान अपना प्रकट कर दिया है? जो आप बताना चाहते थे इस विश्व को, क्या आपने सब कुछ बता दिया या कुछ बचा लिया है अपने लिए? तो आनंद की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने अपने हाथ को आगे कर दिया, अपनी मुट्ठी खोल दी और कहा कि मेरी मुट्ठी तो खुली हुई है, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ। मैंने जो भी ज्ञान था सब बांटा, सब दे दिया, परंतु तुमने वो ज्ञान सारा प्राप्त किया या नहीं किया, ये तुम पर निर्भर करता है। क्या तुमने वो ज्ञान ले लिया? क्या तुम्हारे अंदर वह ज्ञान प्रकट हो गया? ये तुम पर निर्भर है। मैंने तो जैसा था वैसा बोल दिया और कई बार बोला, रिपीट करा, बताया सबको जा जाके। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को जितना हो सके ज्ञान के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो सके मैं बताऊं, कुछ भी न रह जाए। और जब पूरा ज्ञान बता पा रहे हैं, कुछ रह भी गया, क्योंकि कई बार होता है कुछ ज्ञान बताया जा सकता है शब्दों से और कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उसके बाद दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि जो चीज़ तुम शब्दों से नहीं समझ रहे वो तुम देख लो। विश्वरूप के दर्शन करा देते हैं। विटगेन्स्टीन का एक प्रसिद्ध वचन है कि कुछ बातें कही जा सकती हैं और कुछ बातें बताई जा सकती हैं। जो बातें कही नहीं जा सकती वो बात बताई जा सकती है। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं, दिव्य दृष्टि भी देते हैं। तो इस चैप्टर में भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सब नॉलेज मैं दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे, जिससे तुम आत्म साक्षात्कार कर सको, जिससे अपने तुम भीतर पहुंच सको।